हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। सबसे पहले अगर आपने अभी तक एक्सप्लोरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो सके। आज हम बात करेंगे 17 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम की हाईलाइट की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 अनाउंस हुए हैं, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस हैं। पैरा ओलंपिक गेम जो विकलांगों के लिए जिस शहर में ओलंपिक गेम हुए हैं उसी में विकलांगों के लिए भी सेम तरह के गेम्स होते हैं, उनको पैरा ओलंपिक गेम कहते हैं। साथ ही साथ बेस्ट कार्टून को एक अवार्ड दिया गया है हिंदू ग्रुप के कार्टूनिस्ट को। और आंध्र प्रदेश जो डेवलप्ड स्टेट की कोशिश कर रहा है उसको लेकर एक पैनल बना है, तो उसके जो हेड है उसको लेकर हमारे यहाँ पर क्या है, एक चीफ बने गए हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के हम शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है कितने फेजेस में इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर का। तो भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर जो एक यूटी बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तब से यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं हुए थे। तो जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी के बाद तीसरा ऐसा स्टेट होगा जिसमें चुनाव हुआ करेंगे। और इसके जो चुनाव होंगे वो 18 सितंबर से 3 फेज में होंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा था कितने फेजेस में होंगे, तो 3 फेजेस में होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं 2022 के, उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछे तो मलयालम भाषा में अट्टम जो मूवी है वो सबसे बेस्ट मूवी छाटी गई है। और हिंदी भाषा की मूवी की बात करें तो बी ऑप्शन में जो है गुलमोहर, वो बेस्ट हिंदी मूवी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा बेस्ट एक्टर, तो ऋषभ शेट्टी बेस्ट बेस्ट एक्टर के रूप में छाटे गए हैं और नित्या मेनन और मानसी पारेख ये बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में रही है। अरिजीत सिंह बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में छाटे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेस्ट एक्टर के रूप में ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा अवार्ड जीता है अट्टम मूवी ने। तो अट्टम मूवी ने 3 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट फिल्म का भी, बेस्ट एडिटिंग का भी, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका, तो गुलमोहर ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है। बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक सैटेलाइट भेजी है EOS-8, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके बारे में रोंग पूछा है, तो कोई भी स्टेटमेंट रोंग नहीं है, यानी कि इसको SLV-D3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और इसका जो ऑर्बिट है वो 475 किलोमीटर का है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट रोंग नहीं है। EOS अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, SLV-D3 से इसको भेजा गया है। अगला कह रहा है कौन सी मूवी ने बेस्ट केरला फिल्म का अवार्ड जीता है। तो देखो अट्टम ने तो जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का, गुलमोहर ने जीता था बेस्ट हिंदी फिल्म का, और अधुवेत्यम कत्तल सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ने क्या जीता है आपका बेस्ट केरला मूवी का अवार्ड जीता है। जैसे भारत ने टारगेट बनाया 2047 को तक खुद को डेवलप करने का, ऐसे ही आंध्र प्रदेश ने भी एक प्रोजेक्ट 2047 तक का बनाया है आंध्र प्रदेश को डेवलप करने का। तो उसके जो हेड कौन करेंगे उसको, तो जो टाटा ग्रुप के नटराजन चंद्रशेखर, डी नटराजन चंद्रशेखर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटराजन चंद्रशेखर इस पैनल को क्या करेंगे, चेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइनाइड जो पानी में उसकी ज्यादा मात्रा को बताने के लिए, तो इसमें क्या होगा, ये जो टूल है इसमें येलो कलर होगा, लेकिन अगर पानी में साइनाइड की ज्यादा मात्रा है तो येलो कलर कलरलेस बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा इसका। तो इससे पता चल जाएगा कि पानी में साइनाइड की कितनी मात्रा है। तो कहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है, तो केरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया है। ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ग्लोबल कार्टून अवार्ड किसने जीत लिया है। तो सौम्यादीप सिन्हा हिंदू ग्रुप के हैं जिन्होंने एक इसराइल को लेकर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को पेरिस ओलंपिक में जाते हुए और बंदूक हाथ में लेते हुए उन्होंने एक कार्टून बनाया था और इस कार्टून को ग्लोबल बेस्ट कार्टून के रूप में छाटा गया है। तो सौम्यादीप सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े तो तमिलनाडु
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के नए सीईओ बनाए गए हैं सुकुमारन नायर को। पहला 5 गेट ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा ने खोली है, कहाँ पर? हैदराबाद में। और एनएसएसओ ने ये बोला है जून क्वार्टर की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.6% है। बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा कौन सा कंट्री कंपलसरी मिलिट्री, देखो इसराइल में कंपलसरी मिलिट्री है, यानी कि आपको अपनी जिंदगी कुछ साल सेवा में सैनिक सेवा जरूर देनी होगी। इसी की तर्ज पर क्रोएशिया भी क्या कर रहा है? कंपलसरी मिलिट्री सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहा है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पहला मंकी पॉक्स केस, तो एशिया के बाहर अगर हम पहला मतलब वैसे तो अफ्रीका में मंकी पॉक्स के केस देखे गए। अफ्रीका के बाहर जिस देश में ये केस देखा गया वो स्वीडन। और एशिया के अंदर मंकी पॉक्स का पहला केस देखा गया पाक में। तो पाकिस्तान सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले हम क्वेश्चन की बात करें, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखो, सौम्यदीप सिन्हा ग्लोबल बेस्ट कार्टूनिस्ट छांटे गए थे। अरिजीत सिंह नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इनको मिला था। देवेंद्र झाझरिया जो भारत की पैरा ओलंपिक की जो टीम जा रही है उसके मेंटर है देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट कह रहा है फ्लैग बियरर कौन होंगे? तो जब भारत का पहला पेरिस ओलंपिक हुआ था तो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में शरद कमल और पीवी सिंधु ने भारत का झंडा थामा था। जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो मनु भाकर और श्रीजीत ने भारत का झंडा थामा था। अब पैरा ओलंपिक क्या होता है? विकलांग जो होते हैं, तो जिस शहर में ओलंपिक हुआ है उसी शहर में ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। और ये जनरली फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए होते हैं। तो इसमें सुमित अंतिल और भगवत भगवत श्री जाधव ये भारत के झंडे को थामेंगे। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक में कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? तो ओलंपिक में तो भारत के 117 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 78 खिलाड़ी इनॉग्रेशन सेरेमनी वाले दिन थे। और जिसमें से भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है नीरज चोपड़ा के द्वारा। 5 ब्रॉन्ज में मनु भाकर है, अमन सहरावत रेसलिंग में है, मनु भाकर और सरबजोत मिक्स इवेंट में है। और इसके अलावा एक भारत की हॉकी टीम ने और एक कुसेल करके नाम है सोरपिन कुसेल, उन्होंने भी शूटिंग में। तो 3 शूटिंग में आए हैं, एक हॉकी में आया है और एक भाला फेंक में आया है और एक कुश्ती में आया है अमन सहरावत के द्वारा। तो ये थे हमारे 17 अगस्त के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 18 अगस्त के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।